अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े थे, है ना? क्या आ गया? एक मिनट, घर में काम वाम खत्म हुआ क्या? क्या काम? कौन बोल रहे हैं? अभिषेक दास बोलो। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, ठीक है। एंड वहाँ पे बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था वो भी हम लोग पढ़े। एंड उसके बाद देखे थे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जब इन बिटवीन टू मीडियम लेंगे देन इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही तुम लोग देखे थे, ठीक है। बट उसके बाद जैसे हम लोग देखे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, उस टाइम क्या करना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन वैक्यूम एंड इन ए पर्टिकुलर मीडियम। सपोज हम वाटर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कैलकुलेट करने चाह रहे हैं। सो वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम मीन्स जो मीडियम मेरा लेना है, हम यहाँ पे वाटर लिए हैं तो वाटर मीडियम में वेलोसिटी कितना है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड दोनों का रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो दैट रेशियो गिव्स द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे हम लास्ट दिन बोले थे क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 3/2 ऑफ ग्लास, इट मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 where the velocity of light in the medium is 2, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था, म्यू इक्वल टू सी बाई भी। अगेन हम लोग अनदर एक फॉर्मूला डिस्कवर किए थे कि v इक्वल टू एन लैम्डा। सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हुआ था एक्चुअली, v इक्वल टू एन लैम्डा। सो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला था तुम्हारा सी बाई भी, ठीक है, सी बाई भी एंड v इक्वल टू एन लैम्डा। सो म्यू इक्वल टू सी बाई एन लैम्डा। सो देखो म्यू के साथ लैम्डा कैसे रिलेटेड हुआ, इनवर्सली रिलेटेड हुआ, ठीक है। मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जिस पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ ग्रेटर है उसके लिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड जिस पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ ग्रेटर हो लेस होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे। और हम लोग क्या सीखे थे, व्हेन द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर में आएगा, दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर, जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। किस तरह बेंड हुआ, इस तरफ आया था। मॉर्निंग सर। हाँ, तो इसको बेंट होके इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज बेसिकली रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में दो केस तुमको हमेशा याद रखना है, जब रेयर से डेंसर आएगा किस तरफ लाइट रे डेविएटेड होगा, एंड जब डेंसर से रेयर आएगा किस तरफ लाइट रे डेविएटेड होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। इसके बाद जो एक्चुअली पढ़ना है, हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, लिए थे दो मीडियम, याद करो, दो मीडियम लिए थे, एक लिए थे एयर, यहाँ पे एयर मीडियम था, और यहाँ पे क्या लिए थे, ग्लास, ठीक है। बट वी नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम दैट इज म्यू ए, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। whether for mu g its value is 1.5 to 1.6, ठीक है, 1.5, 3/2 इसलिए 1.5। तो देखो म्यू का वैल्यू मतलब एकदम 1 है, दिस इज फिक्स्ड वैल्यू। सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, ठीक है। एंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज डेंसर मीडियम। तो डेंसर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर।
और रेयर मीन्स ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। सो वेदर द लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम optically rarer medium, that is air, to the optically denser medium, that is glass. So was calculated that we have calculated that mu equal to क्या हुआ था, mu equal to sin I by sin r हुआ था ना। बट ये जो म्यू है, ये म्यू एक्चुअली क्या है, कौन सा मीडियम का म्यू है, कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो तुमको बोलना है इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी, ग्लास मीडियम का, क्योंकि लाइट रे कहाँ से आया, एयर से आया और कहाँ एंटर किया, ग्लास में एंटर किया, ठीक है, ग्लास में एंटर किया। तो म्यू जी हम लोग कैलकुलेट किए, लेकिन कौन सा मीडियम का रेस्पेक्ट में, म्यू ए। सो ए म्यू जी इंडिकेट्स दैट refractive index of glass medium with respect to air medium, ठीक है, with respect to air medium। सपोज तुमको ऐसे दिया हुआ है 1 mu 2, ठीक है, 1 mu 2, दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। सो 1 mu 2 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 mu 2 इक्वल टू 1 by 2 mu 1, 1 by 2 mu 1, ठीक है। हाँ बोलो। कलमेश्वर ना क्या, कालेश्वर, कालेश्वर क्या हुआ बोलो, म्यूट करके बात करो, ठीक है। सो 1 mu 2 इक्वल टू 1 by 2 mu 1। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो ए म्यू जी लिखे है, ए म्यू जी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए म्यू जी इक्वल टू 1 by क्या होगा, जी म्यू ए, 1 by जी म्यू ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, जब 1 by लेंगे तब जो आगे टर्म था वो पीछे चल जाएगा, जो पीछे टर्म था वो आगे चल जाएगा, ठीक है। बट इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं ए म्यू जी, इसका वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ म्यू जी एंड म्यू ए, ठीक है। सो ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए। तो तुम्हारा क्वेश्चन आता है कभी कभी एक स्पेशल केस में, जैसे प्रूव दैट डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ये क्वेश्चन आता है, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, प्रूव द रिलेशन डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। सो ये रिलेशन प्रूव करने के लिए हम लोग को कुछ मीडियम लेना है, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे एक वाटर मीडियम लेना है, एक ग्लास मीडियम लेना है, एंड दिखाना है क्या कैसे रिफ्रैक्शन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो स्पेसिफिक आता है वही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए मल्टीपल नंबर ऑफ मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब अभी देखो, अभी तक हम लोग क्या किए थे, दो मीडियम लेके किए थे, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, दो से ज़्यादा मीडियम लेके करेंगे। पहले जैसे क्या लिए थे, एयर एंड ग्लास, बट अभी हम लेंगे क्या, एयर लेंगे, वाटर लेंगे, ग्लास लेंगे, ठीक है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ मीडियम। सो यहाँ पे जो हेडिंग होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू थ्रू मल्टीपल नंबर मल्टीपल नंबर ऑफ मीडियम, मल्टीपल नंबर ऑफ मीडियम, ठीक है। और सिंपली यही क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हेडिंग तुम्हारा ये भी दे सकता है क्वेश्चन में, ये भी दे सकता है, नहीं तो क्या दे सकते हैं, प्रूव दैट जो अभी हम लिखे हैं डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी दिस इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ये क्वेश्चन भी कभी कभी देता है, ठीक है, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। ये वेरी इजी है, बट हम लोग को क्या करना है, इसको ठीक से समझना होगा। चलिए म्यू ठीक से नहीं लिख पा रहा है, ओके। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल नंबर ऑफ मीडियम, तो सबसे पहले हमको दो तीन मीडियम लेना है, ड्रॉ करना है। देखो पहले हम मीडियम लिया इधर, ठीक है, एंड दूसरा एक मीडियम लिया इधर, ठीक है, दूसरा एक मीडियम क्या लिया इधर।
एंड बीच में और एक सेपरेशन दे दो। अच्छा, इसको हटाते हैं, तो छोटा करते हैं। ऐसा एक और ऐसा एक, ठीक है। और इधर भी क्या है, इसे बॉक्स बना देते हैं। सो यहाँ पे जो मीडियम है दिस इज बेसिकली वाटर मीडियम। कौन सा? फर्स्ट वाला मीडियम जो है दिस इज वाटर। सो वाटर को ऐसे हम लोग मार्क कर देते हैं, देख के ही पता चल रहा है कि इसमें वाटर है, ठीक है। और ये जो मीडियम है दिस इज ग्लास मीडियम। क्या है? ग्लास। ओके। और बाहर क्या है? बाहर ऑब्वियसली एयर मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है? एयर मीडियम है, ठीक है। तो पहले लाइट रे, अगर लाइट सोर्स एयर मीडियम पे रहेगा तो लाइट रे कहाँ से आएगा? एयर से। मीडियम कौन सा है? ये है तुम्हारा वाटर, ठीक है। ये है वाटर मीडियम। सो लाइट रे कहाँ से आएगा? मान लो यहाँ पे है लाइट सोर्स, यस इज द लाइट सोर्स। सो इस लाइट सोर्स से पहले लाइट रे इंसिडेंट हुआ कहाँ? इस मीडियम में, ठीक है। सो दिस लाइन इंडिकेट्स, यहाँ पे जो लाइन है बेसिकली दिस लाइन इंडिकेट्स दैट इज सेपरेटिंग मीडियम बिटवीन एयर एंड वाटर, ठीक है। एयर एंड वाटर। इसको ठीक से देखो। तब यहाँ पे क्या करना है? एक नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, तभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। तो देखो एयर क्या है? एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड वाटर क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब एयर से वाटर में लाइट रे एंटर कर रहा है, सो रेयर से डेंसर में जब जाएगा, तुम लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो किस तरफ बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ? ऑब्वियसली हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस एंगल इंडिकेट्स दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसलिए इसको, इसका नाम हम लोग देंगे क्या? दिस इज R1। कितना है? दिस इज R1। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट स्टेप में। अगेन देखो, वो जो रिफ्रैक्टेड रे मिला, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे मिला, ये फिर वाटर एंड ग्लास का जो इंटरफेस है इसमें इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी नॉर्मल नहीं हुआ, सीधा ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? देखो, वाटर एंड ग्लास में, वाटर क्या है? वाटर इज रेयर एंड ग्लास इज डेंसर, ग्लास इज डेंसर, ठीक है। सो अगेन लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। देखो पहले हम एयर एंड वाटर में कंपैरिजन किए थे, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर एंड ग्लास में। वाटर एंड ग्लास में वाटर है रेयर एंड ग्लास है डेंसर। तो अगेन लाइट रे विल बेंड किस तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। towards the normal. हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। एंड आफ्टर दैट ग्लास से लाइट रे कहाँ जा रहा है? एयर मीडियम में, मतलब डेंसर से। अच्छा, यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम इंसिडेंट एंगल क्या होगा बताओ? इंसिडेंट एंगल देखो, फ्रॉम जियोमेट्री दिस एंगल इज R1, है ना। सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी ऑल्सो R1। तो फर्स्ट स्टेप में जो रिफ्रैक्शन एंगल था, सेकंड केस में, मतलब सेकंड बार जब रिफ्रैक्शन हुआ उसमें इंसिडेंट एंगल क्या हो गया? फर्स्ट का जो रिफ्रैक्शन एंगल था सेकंड का, वो इंसिडेंस एंगल हो गया। एंड सेकंड का रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा? R2 हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी फिर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो इस पोजीशन से भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो जैसे रिफ्रैक्शन होगा, देखो लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट मीन डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर मीन्स इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिस तरफ जाना था उससे दूर चल गया, ठीक है। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली मतलब वेरीफाइड दैट ये जो इंसिडेंट रे, दैट इज हम नाम दे देते हैं
ए बी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बी सी, उसके बाद क्या हुआ सी डी, एंड उसके बाद क्या हुआ डी ई। सो ये जो ए बी रे एयर मीडियम से इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एंड एयर मीडियम में कौन सा रे इमर्जेंट हुआ, देखो ऑब्वियसली डी ई रे। सो अच्छा से नोटिस करो दिस ए बी एंड डी ई, these rays are parallel to each other, these rays are parallel to each other. So obviously ए एंगल अगर आई होगा तो इस एंगल को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सेकेंड का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थर्ड का वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड केस में मतलब बी पॉइंट पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, सी पॉइंट पे क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, डी पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, आई हो गया, है ना। तो अभी हम रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है दैट इज स्नेल्स लॉ, वो हम ये तीनों पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, बी सी एंड डी, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अप्लाइंग Snell's law, SNELLS, Snell's law at point कहाँ A, point B and C, ठीक है। अप्लाइंग Snell's law at point A, B, C। तो Snell's law हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट केस में देखो Snell's law में क्या है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो देखो पहले लाइट रे कहाँ से आया, एयर मीडियम से, कौन सा मीडियम में, वाटर मीडियम में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू किसका, हेलो सर, पॉइंट ए बी सी होगा या बी सी डी होगा सर? अच्छा बी सी डी, सॉरी बी सी डी होगा, बी सी एंड डी, ओके मिस्टेक हो गया, बी सी डी, ठीक है। सो बी पॉइंट पे जब लाइट रे एयर से वाटर में आया तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू डब्ल्यू, म्यू वाटर किसका रेस्पेक्ट में, एयर का रेस्पेक्ट में। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, ए म्यू डब्ल्यू। सो दिस इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कितना है, साइन R1, है ना, साइन R1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एट सी पॉइंट देखो लाइट रे कहाँ से कहाँ गया, वाटर से ग्लास गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू लिख सकते हैं साइन, इस टाइम आई का वैल्यू कितना है, देखो इंसिडेंट एंगल सी पॉइंट पे कितना है, R1, सो R1 R1 डिवाइड बाई साइन sin R2 R2, ठीक है, साइन R2। So this is equation number 2, okay। एंड थर्ड केस में डी पॉइंट में क्या हुआ, लाइट रे कहाँ से कहाँ गया, ग्लास से एयर। तो हम लोग लिखेंगे म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। तो दिस इज इक्वल टू साइन इंसिडेंट एंगल डी पॉइंट पे क्या है, R2 एंड रिफ्रैक्शन एंगल डी sin पॉइंट पे क्या R2 by है, sin I। साइन आई, ठीक है, साइन आई। इसको हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग लिख लिया। अभी क्या करना है, देखो क्या करने से ये सारा टर्म हट जाएगा, अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे, देन देखो इस आई के साथ साइन आई देखो नीचे है कट जाएगा, साइन R1 नीचे है, यहाँ पे साइन R1 ऊपर है कट जाएगा, यहाँ पे साइन R2 नीचे है, साइन R2 ऊपर है कट जाएगा, मतलब बेसिकली कैंसिल्ड होके क्या राइट हैंड साइड में ओनली क्या बचा रहेगा, 1 बचा रहेगा, है ना। सो अभी हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, कैसे मिलेगा देखते हैं। रुको इसको तब फिगर को हम मिटा देते हैं, ठीक है, फिगर को हम रिमूव कर देते, इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलेगा।
So by equation 1 into 2 into 3, एक्चुअली दीज आर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं है। 1 into 2 into 3 वी गेट, क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं ए म्यू डब्ल्यू, है ना, इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, जी म्यू ए, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि दिस टर्म लिखो एंड लिख के कैंसिल करो, राइट हैंड साइड में देखो 1 ही आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू म्यू जी, सॉरी डब्ल्यू म्यू जी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए, 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए, होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं। यस सर, यस सर। अगेन हाँ, अगेन यहाँ पे जो टर्म है इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिखना है, क्या है, देखो 1 बाई जी म्यू ए, मतलब दिस टर्म जो है बेसिकली 1 बाई जी म्यू ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी लिख सकते हैं। यस सर, ए म्यू जी हो सकता है हाँ सर। लिख सकते हैं, यस सर, लिख सकते हैं सर। हाँ, तो ए म्यू जी इसको लिख सकते हैं। सो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी डिवाइड बाई ए म्यू डब्ल्यू, सो बोथ दिस ए विल बी कैंसिल्ड, है ना, बोथ दिस ए विल बी कैंसिल्ड, तो क्या बचा रहेगा, तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ठीक है, म्यू जी बाई म्यू, तो प्रूव हुआ। यही इक्वेशन हम देखो प्रूव करने चाह रहे हैं, डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू सर हेलो सर, हाँ सर बोलो। बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सर। इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम में, ठीक है, यस सर, एग्जाम में बड़ा अच्छा लगा। तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, हेलो सर, बोलो। ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्ल्यू कैसे किए सर, एक बार फिर से बताइए तो। ए म्यू देखो, देयर इज ए फॉर्मूला, हम पहले ही बताए, क्या कौन सा फॉर्मूला, 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाई, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 म्यू 1, 2 म्यू वन। 2 म्यू 1, तो यहाँ पे देखो 1 बाई क्या है, 1 बाई जी म्यू ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी 1 बाई जी म्यू ए को हम लोग लिख सकते हैं ए म्यू जी, है ना। ए म्यू जी। हाँ, तो ए म्यू जी इसको कन्वर्ट कर लिया, और नीचे तो ए टर्म बचा ही है ए म्यू डब्ल्यू, तो बोथ ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ओके, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो दिस इज द केस व्हेयर कितना टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, देखो 3 बार रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, एंड फर्स्ट केस का, फर्स्ट बार का जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो सेकंड टाइम का इंसिडेंट एंगल है, और सेकंड टाइम का जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो थर्ड टाइम का इंसिडेंट एंगल है। ऐसे 3 क्यों, हम 10 मीडियम लेके भी यही रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टर्म तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बाकी टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये इक्वेशन लेकिन आता है एग्जाम में, तो हमेशा याद रखोगे, और फिगर लोग सब ड्रॉ कर लिए तो वहाँ से आएगा, ठीक है। इसके लिए रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बाद में थोड़ा। फिर अभी जो टर्म एक बचा है, एक नेक्स्ट जो टॉपिक, अच्छा अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कौन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्म है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको TIR, TIR वही आप लिखे थे ना सर। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं, हम क्लियर करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल reflection, but in this to describe this phenomena we are considering that light ray is entering from denser medium to rarer medium, क्यों, क्योंकि उसके लिए ड्राइंग करना हम लोग के लिए आसान होगा, ठीक है, ड्राइंग करना आसान होगा, एंड वो कंडीशन भी है, ठीक है।
सो सबसे पहले क्या है, लाइट रे एंटरिंग क्या करना है, हम बोले हैं डेंसर टू रेडर, so that means it always enter with higher refractive index to the lower refractive index। तो higher refractive index मीडियम का एग्जांपल क्या है, तुम ले सकते हो, तुम ग्लास ले सकते हो, और लोअर मीन्स ग्लास एंड वाटर, दीज आर कॉमन एग्जांपल, ठीक है। सो एक मीडियम हम क्या लेंगे, ग्लास, एंड दूसरा मीडियम क्या ले लेंगे, एयर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, ठीक है। तो अगर डेंसर टू रेडर में कोई लाइट रे एंटर करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली नॉर्मल से दूर चला जाता है ना, मतलब इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस सर। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम लोग एक ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे अवे में चल जाएगा, ठीक है। हाँ, सपोज दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम, ओके, सेपरेटिंग मीडियम, एंड यहाँ पे क्या मीडियम है, यहाँ पे है एयर, और इधर क्या मीडियम है, इधर है तुम्हारा ग्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्लास, एंड लाइट सोर्स कहाँ पे है, लाइट सोर्स मान लो यहाँ पे है, दिस पॉइंट इज द सोर्स ऑफ लाइट, ओके। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, दिस इज ओ पॉइंट, सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज ओ पॉइंट, ठीक है। अभी क्या होगा, हेलो सर। हाँ सर जब यहाँ पे एयर ऊपर में दिए हैं और नीचे में ग्लास है तो एयर तो सर रेयरर हो जाएगा सर। हाँ, एयर तो ऑलवेज रेयर मीडियम, यस एयर सर। एयर ऑलवेज रेयर मीडियम यस कंपैरिजन टू सर, तो ग्लास। इससे तो सर क्या, टुवार्ड्स हाँ देखो देखो सुनो पूरा पहले, टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा ना ठीक है। सर। सो दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम, और हम क्या कंसीडर किए हैं, द लाइट सोर्स इज कहाँ पे है, लाइट सोर्स इज एट डेंसर मीडियम। पहले देखो हम लोग जो रिफ्रैक्शन का डायग्राम ड्रॉ किए थे उस टाइम बोले थे क्या लाइट सोर्स रेयर मीडियम में रहता है, ठीक है, और जो भी लाइट रे आता है वो रेयर से डेंसर में एंटर करता है, बट अभी हम बोलेंगे क्या लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो ऑब्वियसली फिगर देखने से पता चलेगा तुम लोग को, सपोज हम बोल रहे हैं कि लाइट रे इंसिडेंट हुआ एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, सपोज दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल नहीं हुआ, सपोज दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऑब्वियसली जिस तरफ जाना था उससे दूर चल गया, दिस टाइप